अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10th की हमने लेक्चर स्टार्ट की है और आज हमारा दूसरा चैप्टर है ट्रांसफ़र ऑफ द थर्मल एनर्जी। और इस दूसरे चैप्टर का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द हीट के बारे में इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हीट क्या है। अब हमारे पास जो हीट है, ये एक्चुअली हीट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज इसेंशियल फॉर लाइफ, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है। इट प्लेस pivotal role in the cooking, maintaining our body temperature and supporting the various industry process। अब जो हीट है, इसका हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसके अंदर हम कुकिंग कह सकते हैं, मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, एंड वेरियस इंडस्ट्री प्रोसेस और इंडस्ट्री प्रोसेस के बहुत सारे इंडस्ट्रियल के बहुत सारे प्रोसेस के अंदर भी इसका इस्तेमाल। अब उसके बाद हीट ट्रांसफर व्हेन टू बॉडीज, सवाल भी हो सकता है हमारे पास कि सर हीट कब ट्रांसफर करती है, या व्हाई डज हीट ट्रांसफर व्हेन टू बॉडी ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट टेम्परेचर्स कम इन कांटेक्ट। जब भी दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है, जब वो एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में या टच में आएंगी, तो थर्मल एनर्जी फ्लो, तो जो इनकी थर्मल एनर्जी वो क्या कर देगी, फ्लो कर देगी, यानी कि हीट है वो क्या करेगी, फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर वन। जो हमारे पास हीट है वो हॉट बॉडी टू कूल बॉडी की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। दिस इज अ नेचुरल अकरेंस, और ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल है, हम ये आर्टिफिशियली है नहीं है, बल्कि नेचुरल तौर पर, कुदरती तौर पर हो रहा है। एज लॉन्ग एज देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, और ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक बॉडीज के दरमियान क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। थर्मल एनर्जी कॉन्स्टेंटली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम, और ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक बॉडी, उन दोनों बॉडीज का, जो दो बॉडीज जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पर एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में या टच में आई हैं, जब तक उन दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। उसके बाद आप इसकी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सन वार्मिंग द अर्थ, सूरज है, उसकी जो हीट है वो हमारी अर्थ को क्या करती है, गर्म करती है। हॉट कप ऑफ कॉफी कूलिंग डाउन, आप लोगों ने देखा होगा कि गर्म चाय का कप है वो ऐसा ऐसा कूल डाउन होता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो हीट है वो एस्केप आउट हो रही होती है। मेटल रॉड हीटिंग व्हेन प्लेस इन अ फ्लेम, जब आप एक मेटल रॉड को फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो वो क्या होना शुरू हो जाता है, हीट अप होना शुरू। इसके बाद है मेथड ऑफ ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। हीट को ट्रांसफर करने के तीन मेथड्स हैं। नंबर 1 पर कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, एंड नंबर 3 रेडिएशन। अब हम उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हीट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हीट है हम उसको कुकिंग के लिए, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर भी। लेकिन इसके बाद, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इसकी इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 पर अंडरस्टैंडिंग हाउ हीट फ्लो is important for the protecting ourselves from the extreme temperature and is vital in our daily life as well as field like engineering, meteorology and technology। इन फील्ड्स के अंदर भी इसका बहुत सारा इस्तेमाल। अब जो आपके पास हीट है, उसके हवाले से आप अभी तक हमने जो डिस्कस किया उससे रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहली बात, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर वन। ये बात आप लोगों ने हीट के बारे में याद रखनी है कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। अगली बात है कंटिन्यू अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट रीच द सेम टेम्परेचर, और ये हीट का ट्रांसफर होना ये चलता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं होता, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होता। Three main types of heat transfer are the conduction, convection, and the radiation. These concepts are important in both nature and industrial application। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द हीट ट्रांसफर ऑफ द हीट, जिसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो पहला आपका टॉपिक है कंडक्शन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्शन सॉल्ट, जो कि आपका क्या है, पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आइए कंडक्शन क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे डिफाइन कंडक्शन। तो कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मटेरियल। जो मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो उस वक्त जो हीट ट्रांसफर होती है, उस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल। आप इसमें ऐड कर लीजिएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल। ये जो आपके पास मटेरियल लिखा हुआ है, इसके अंदर आप लोगों ने इसके साथ ऐड कर लेना है मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल। तो हमारे पास
ये बात याद रखिएगा। जो कंडक्शन वो क्या है, कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन पार्टिकल्स इन अ मटेरियल। किसी मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके दरमियान जो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास एक मटेरियल है, उसके पार्टिकल्स। अब इन पार्टिकल्स के दरमियान आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, टकराएंगे, टच करेंगे, तो उससे हीट ट्रांसफर होगी। इस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। अब उसके बाद विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल, तो कंडक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगी, मतलब कि एक मॉलिक्यूल यहाँ से उठा और वो दूसरी जगह पर 2-3 मॉलिक्यूल्स को या कुछ मॉलिक्यूल को क्रॉस करते हुए आगे चला गया, तो इस तरह की एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगी। इट हैपेंस व्हेन फास्ट मूविंग, यानी कि हॉटर पार्टिकल्स कोलाइड विद द स्लो मूविंग कूलर पार्टिकल। और ये ऐसा कब होगा, जब जो एक हॉटर ऑब्जेक्ट के, यानी कि जो आपके पास फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, वो कॉन्टैक्ट करेंगे, टच करेंगे किसको, हॉटर पार्ट के कूलर पार्टिकल, और सॉरी कूलर पार्ट के स्लो मूविंग पार्टिकल, ट्रांसफरिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। आइए हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज मोस्ट एफिशिएंट इन द सॉलिड, स्पेशली इन द मेटल्स। ये जो आपके पास हीट को ट्रांसफर करने वाला कंडक्शन के जरिए कहता है, इज अ मोस्ट एफिशिएंट इन द सॉलिड, ये सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, प्रोमिनेंट है, स्पेशली मेटल्स के अंदर। इन सॉलिड पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड एंड क्लोजली अरेंज्ड। और ये बात आपको मालूम है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आर डेंसली पैक्ड एंड क्लोजली अरेंज्ड। वो क्या होते हैं, डेंसली का मतलब होता है हाई डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, हाईली डेंसिटी पर, एंड क्लोजली अरेंज्ड, और एक दूसरे के बहुत क्लोज है। व्हेन वन एंड ऑफ अ सॉलिड इज हीटेड, अगर आप सॉलिड के एक एंड को हीट करते हैं, इट्स पार्टिकल गेन एनर्जी एंड वाइब्रेट, तो उस सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी को गेन करेंगे और वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। These energized particles collide with the neighboring particles and transfer energy from one particle to another. और वो जो पार्टिकल्स है वो मोर एनर्जेटिक के साथ, ज्यादा एनर्जी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और साथ वाले पार्टिकल सब जब टकराएंगे तो अपनी एनर्जी को क्या कर देंगे, ट्रांसफर। दिस प्रोसेस कंटिन्यू कैरिंग हीट थ्रू द मटेरियल फ्रॉम हॉटर एंड टू द कूलर। ये आपके पास जो प्रोसेस है उस वक्त आप बता रहे, हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स हैव आल्सो हेल्प इन द क्विक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये बात भी आप याद रखिएगा कि जो सॉलिड है या मेटल्स है उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो सिर्फ कंडक्शन के जरिए से हीट ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि वो जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्री मूवमेंट है उसकी वजह से भी हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप डिस्कस कर लें। मेटल रॉड हीट एट द वन एंड, अगर आपके पास देखिए ये मेटल रॉड है, इसके आप एक एंड को ट्रांसफर हीट अप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद हीट ट्रांसफर होते हुए आपके पास वो जो कूल एंड है उसकी तरफ क्या हो जाएगी, चली गई। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है कुकिंग इन अ मेटल पैन। अगर आप मेटल पैन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, तो कोई भी खाना वगैरह कोई आप उसको हीट अप कर रहे हैं, तो यहाँ से हीट उनको क्या हो रही है, ट्रांसफर। तो आपके पास ये जो मटेरियल है इसके भी अगर आप एक एंड से अगर आप इसको हीट अप कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो हीट है वो दूसरे एंड तक चली गई। आयरनिंग द क्लॉथ, आयरनिंग द क्लॉथ, हीट फ्रॉम द हॉट आयरन द कंडक्टर थ्रू द मेटल प्लेट टू द फ्लोर रिमूविंग द रिंकल्स। तो आपके पास ये जो, जब तक आप इस क्या कहते हैं, आयरन को जब तक आप फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रखोगे, क्लॉथ के साथ आप इनको फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रखोगे, तो ये हीट ट्रांसफर नहीं होगी और इनके अंदर वो जो रिंकल्स वगैरह है वो खत्म नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास है, इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स है। तो क्या है, हीट ट्रांसफर अगर विदाउट मूवमेंट ऑफ मटेरियल, इसके अंदर जो मटेरियल की मूवमेंट के बगैर हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। मोस्ट इफेक्टिवली सोल्ड स्पेशली मेटल्स, पार्टिकल कोलाइड एंड ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं और काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। पार्टिकल जितने ज्यादा कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, उतना ज्यादा ही वो अपनी एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट इन द सॉलिड, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। एटम्स आर एनर्जाइज्ड एंड वाइब्रेशन इंक्रीज। उसके बाद है हमारे पास एक छोटी समरी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। इन समरी, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट
मेनली इन द सॉलिड बाय द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स एंड वाइब्रेशन। ये था आपके पास कंडक्शन का टॉपिक, जिसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को ये जैसे कि डेफिनेशन है वो पूछ जा सकती है, एग्जाम्पल्स हैं ये पूछ जा सकती हैं, ये एक्सप्लेनेशन है, ये जस्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए, कंडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन वो क्या है, कंडक्शन इन सॉलिड। तो कंडक्शन इन सॉलिड भी हमारे पास वही है, डेफिनेशन है जो कंडक्शन की डेफिनेशन थी, लेकिन जस्ट हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड होगा। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड मीडियम फ्रॉम हॉट रीजन टू द कूलर रीजन विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ मटेरियल। अब सॉलिड के अंदर की कंडक्शन क्या है, सॉलिड के अंदर कंडक्शन का मतलब होता है हीट का ट्रांसफर होना फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल। इसके आप एक्सप्लेनेशन देख ले। इन सॉलिड एटम एंड मॉलिक्यूल आर टाइटली पैक्ड एंड कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट अराउंड देयर मीन पोजीशन। अगर आप यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास सॉलिड है, उसके जो पार्टिकल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, वो क्या है, टाइटली या क्लोजली पैक्ड है और वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। अगर आप देखिए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर साइडों पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, उम्मीद है कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पार्टिकल्स है, इनके दरमियान ये साइडों पे लाइन लगाई हुई, ये इस बात को शो करी है इनकी वाइब्रेशन को। ये आपके पास यहाँ पर देखे तो जो लाइन शो की है, ये इनकी वाइब्रेशन को शो कर रही है। तो इसी तरह जब आप इन पार्टिकल्स के किसी एक एंड को when one end of the solid is heated, the particles at that end begin to vibrate more vigorously। तो पार्टिकल्स जब आप इस सॉलिड के किसी एक एंड को जब आप हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे, आप उसको क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफर प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो पार्टिकल्स है उस एंड के जो पार्टिकल्स है वो बड़ी तेजी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें तो अब ये बड़ी तेजी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। आप उसके बाद कहता है कि these vibrating particles collide with the nearby atoms और molecules transferring the sum of their kinetic। तो ये जो आपके पास जो तेजी के साथ वाइब्रेट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये साथ वाले के साथ टकराएंगे और अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी उनको ट्रांसफर कर देंगे। वो साथ वाले के साथ टकराएगा, ये इसको अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। दिस काउज नेबरिंग पार्टिकल टू वाइब्रेट मोर रैपिडली एंड पास एनर्जी टू द अदर सराउंडिंग पार्टिकल। और इस तरह ये एक दूसरे कोलाइड करते जाएंगे, एक दूसरे को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करते जाएंगे और इस तरीके से ये हीट को ट्रांसफर करेंगे। Gradually, heat spreads throughout the solid, but transfer is slow, with only a small amount of heat moving from hotter to the cooler part। आपके पास जो हीट है इस तरीके से ट्रांसफर आहिस्ता आहिस्ता क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है, लेकिन आप जितनी कम हीट प्रोवाइड करोगे उतना कम हीट क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी, और जितनी ज्यादा हीट आप प्रोवाइड करोगे उतनी ज्यादा हीट क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। अब उसके बाद कुछ की पॉइंट्स है इसी लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड, बहुत छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। कंडक्शन अकर इन द सॉलिड, ये जो कंडक्शन है हमेशा सॉलिड के अंदर, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कूलर पार्ट विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ मटेरियल। इसके अंदर जो हीट है वो हॉटर पार्ट से, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टू कूलर पार्ट की तरफ क्या करती है, ट्रांसफर होती है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल वाइब्रेट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल्स। दिस प्रोसेस इज स्लो इन सॉलिड, ये जो प्रोसेस है ये सॉलिड के अंदर स्लो। Metals are the better conductors of the heat than non-metals because of the free electrons। अब चूंकि जो मेटल्स हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो मैं पहले जैसे बात आप लोगों को बता चुका था कि मेटल्स के अंदर चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से जो हीट है वो सिर्फ कंडक्शन के जरिए ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि उन फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए से भी होती है। और जो नॉन मेटल्स है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो नॉन मेटल्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो जस्ट कंडक्शन की वजह से होती है, वाइब्रेशन या कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द नेबरिंग एटम्स या पार्टिकल्स। तो कंडक्शन मेटल्स के अंदर जो हीट है वो कंडक्शन के जरिए से भी होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से भी होती है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं मेटल्स आर द बेटर कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि इसके अंदर दो तरीके हैं जिस वजह से ट्रांसफर होती है। अब आपके इसी टॉपिक के अंदर एक लास्ट में छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, Why does heat travel more quickly in metals than in non-metals? वही आंसर है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर चुका था, क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं,
कंडक्शन के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी हीट को ट्रांसफर करने का बायस बनते हैं। मेटल इज द फ्री इलेक्ट्रॉन दैट कैन मूव फ्रीली विद इन द मटेरियल्स, दिस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैरी एनर्जी क्विकली फ्रॉम द हॉट एरियाज टू कूलर एरियाज, मेकिंग मेटल्स बेटर कंडक्टर्स ऑफ द हीट देन नॉन मेटल्स। यही आपके पास रीजन है जो मैंने आप लोगों को बताई। तो ये था हमारे पास आपके चैप्टर 2 ट्रांसफर ऑफ द थर्मल एनर्जी का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कंडक्शन क्या है और कंडक्शन सॉरी आपका लॉन्ग क्वेश्चन हमने इसको भी डिस्कस किया। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। देखिए बच्चे, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ से जो नोट्स बना रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से जो डाटा है मैं टू द पॉइंट हेडिंग के साथ एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इससे आप लोगों के लिए बोर्ड के अंदर लिखने के लिए आसानी हो, आपके पास बकायदा प्रॉपर हेडिंग्स हो, सब हेडिंग्स हो, की पॉइंट्स वगैरह हो। ये की पॉइंट्स वैसे आपने बोर्ड के अंदर या लिखने तो नहीं होते, लेकिन ये जस्ट आपके पास जितना भी टॉपिक होता है उस टॉपिक का ओवरव्यू होता है, जिसके अंदर मेन मेन बातें जो आप लोगों ने याद रखनी है, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को कोई और चीज अगर समझना है तो कम से कम आपको की पॉइंट्स लाजमी याद रखना है। और जब आपको की पॉइंट्स का पता चल जाएगा तो आपको टॉपिक की मतलब के उसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर है। तो बाकी अगर आप ये जो चीजें हैं ये तो सिर्फ जस्ट लिखने के लिए होती हैं, तो की पॉइंट्स है ये आप लोगों को याद रखने के लिए होती हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अगर कोई सवाल हो या कोई बात हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन इन सॉलिड सॉरी कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैस। तो जो एक को ट्रांसफर करने का जो दूसरा तरीका है वो कन्वेक्शन है, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।